मेरी पार्टी का कहना है, पार्टी अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती का ये मानना है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में जो एवरी सिटीजन को राइट दिए हुए हैं उनको इम्प्लीमेंट कर दो। यही हमारा चुनाव मैनिफेस्टो है। और अब जो नया दौर शुरू हो गया है कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर ही इलेक्शन लड़ेंगे और सत्ता भी प्राप्त करेंगे। चलो जम्मू कश्मीर में आप पूरी नहीं लाएंगे, लेकिन एक बात पक्की है कि हमारी शमूलियत के बिना कोई पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी। सर 370 पार्लियामेंट ने तोड़ी है, सुप्रीम कोर्ट की स्टैंप हो चुकी है जी। अब किसी का कहना कि वो सही हुआ है या गलत किया है कोई मायने नहीं रखता है जी। हम वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कमिटमेंट की थी उसको इम्प्लीमेंट करें। कोई स्टेट नहीं बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और जम्मू कश्मीर लीडरशिप में इतना दम है नहीं बीजेपी पार्टी में कि वो किसी अपने हाई कमांड से ये बात करे। मैं तो ये कहता हूँ कि मेरा रंग जो काला है ये मेरा पैदाइशी है, मैंने कोई गलत काम करके काला मुंह नहीं किया हुआ है। और जुगल किशोर जी आजाद शत्रु सिंह से जीते थे, राजा साहब से जीते थे जी। और मुझे लगता है तारीख अब दोहराने जा रही है कि पहले राजा साहब की बारी थी, अब राणा साहब की बारी है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार, स्टेट समाचार में आप सबका स्वागत है। मैं हूं दीपक सिंह। आज हम नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करेंगे। वहां पर देवेंद्र सिंह राणा को भाजपा की तरफ से उतारा गया है मैदान में। लगभग 10 साल के बाद ये चुनाव होने जा रहे हैं, 10 साल के बाद, और इसमें नए नेता जो हैं, नए लीडर जो हैं, वो भी इस बार चुनाव में मैदान में उतर रहे हैं और बड़े बड़े दिग्गजों को टक्कर देने के लिए उतर रहे हैं। इस 10 साल में क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ घटनाक्रम रहा है, वो आप सब जानते हैं। धारा 370 को यहाँ से हटाया गया, उसके बाद जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे हुए या नहीं हुए, उसके ऊपर आप राय रख सकते हैं। लेकिन देवेंद्र सिंह राणा को टक्कर देने के लिए हाजी शाख मोहम्मद जो है वो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उतर रहे हैं। हाजी शाख मोहम्मद के बारे में हम आपको जानकारी दें। हाजी शाख मोहम्मद जो हैं वो सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाज सेवी हैं, और उनको जम्मू कश्मीर स्टेट रत्न अवार्ड से भी नवाजा गया है। हमारे साथ हाजी शाख मोहम्मद जो हैं बातचीत करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। शाख साहब, हाजी साहब, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि इतने बड़े दिग्गज नेता हैं वहाँ पर देवेंद्र सिंह राणा, वैसे तो कांग्रेस की तरफ से कोई नाम वहाँ पर सामने नहीं आया है, और एक आप जो हैं वो उन्हें टक्कर देने के लिए सामने आ चुके हैं, और वो भी आप बहुजन समाज पार्टी की तरफ से सामने आए हैं। थोड़ा सा मुझे जानकारी दे दो कि इससे पहले आप चुनाव लड़ चुके हैं या फिर समाज सेवा ही करते रहे, और पहली बार आपने राजनीति में कदम रखा है? सर मैं 2002 के इलेक्शन में रामनगर कॉन्स्टिट्यूंसी से शक्ति दल पार्टी के नाम से इलेक्शन लड़ चुका हूं। उनकी पार्टी हेड जो है वो श्रीमती मेनका गांधी थी। अच्छा। और इलेक्शन के फ़ौरन बाद, क्योंकि वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी, मैं नगरोटा में आ गया और नगरोटा में काम करते रहे। 2008 में मुझे उम्मीद थी मुझे मैंडेट मिल जाएगा जी। कुछ बड़े नेताओं ने आश्वासन भी दिया हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया। उसके बाद मैं थोड़ा प्रोफेशनल भी रहा हूँ और सोशल काम करता रहा, लेकिन पार्टी में मैंने कोई ओहदा नहीं लिया बीएसपी पार्टी में। अच्छा। अब जो इलेक्शन अब आई, हम भी सोचते थे कि 10 साल हो गए हैं, अब डेमोक्रेटिक फेस्टिवल आ गया है, हर आदमी को पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि इस रियासत में पॉपुलर गवर्नमेंट फ्रेम हो और लोगों को काम करे जी। लेकिन इसी बीच जब जहाँ के एमएलए, जो हमारे एमएलए थे, अच्छे नेता हुआ करते थे, जब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, कमिटेड थे, बहुत सारी बातें अच्छी थी, लेकिन अचानक वो पार्टी छोड़ के बीजेपी में चले जाते हैं। लेकिन हालांकि मैं कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोटर भी नहीं रहा हूँ। राणा साहब के बारे में कह रहे हो? मेरी ज़िंदगी में एक बार बात हुई है उनसे जी। लेकिन जब वो भाजपा में चले गए और उनका जो सेकुलरिज्म की जो बात होती थी, जिस शौक से लोगों ने वोट दिए थे, एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी दिए थे, आज वो नहीं रही है उनके पास। जी। तो
अब जो गरीब पसमानदा तबका है, जिनको मैनिफेस्टो पर यकीन नहीं है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन पर यकीन है, तो हमारी पार्टी जो है वो हर साल या हर चुनाव में कोई चुनाव मैनिफेस्टो नहीं निकालती है जी। मेरी पार्टी का कहना है, पार्टी अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती का ये मानना है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में जो एवरी सिटीजन को राइट दिए हुए हैं उनको इम्प्लीमेंट कर दो, यही हमारा चुनाव मैनिफेस्टो है जी। तो लिहाजा अब जो गरीब तबका है, जो लोग अप्रोच नहीं रखते हैं, जिनकी तादाद बहुत लंबी चौड़ी है, उनको इन चुनाव मैनिफेस्टो से पर भरोसा नहीं है जी। और अब जो नया दौर शुरू हो गया है कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर ही इलेक्शन लड़ेंगे और सत्ता भी प्राप्त करेंगे। चलो जम्मू कश्मीर में पूरी नहीं लाएंगे, लेकिन एक बात पक्की है कि हमारी शमूलियत के बिना कोई पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी। अच्छा जी, 370 के बाद आपको क्या लगता है यहाँ पर किस तरह के परिणाम रहे हैं? लोगों के लिए अच्छा हुआ या बुरा हुआ, इस पर क्या विचार है? सर 370 पार्लियामेंट ने तोड़ी है, सुप्रीम कोर्ट की स्टैंप हो चुकी है। जी अब किसी का कहना कि वो सही हुआ है या गलत किया है कोई मायने नहीं रखता है। जी। हम वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कमिटमेंट की थी उसको इम्प्लीमेंट करो, जो कि हर कोई जानता है कि नहीं हुई है, जिसमें एक स्टेटहुड भी था। होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा था, वो आज तक नहीं हुआ है, उल्टा गवर्नर साहब को पावरें एक्सीड कर दी है। जी। इससे बिल्कुल क्लियर संकेत है कि कोई स्टेट नहीं बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और जम्मू कश्मीर लीडरशिप में इतना दम है नहीं बीजेपी पार्टी में कि वो किसी अपने हाई कमांड से ये बात करे। तो इसलिए अब जो पार्टियां जो आ रही हैं, मैं तो ये कहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी इस साल में जितने इतने बड़े पैमाने पर और इतने जोश के साथ इलेक्शन लड़ रही है, और हर जगह पर ये वर्कर की राय थी। अब जो पार्टी ने टिकटें बांटी हैं, ये किसी हाई कमांड के इशारे से नहीं हुई हैं जी। ये बिल्कुल ग्राउंड से गए है और मेजॉरिटी से। और जब मेजॉरिटी बनने की बात आई तो अगर कोई क्लेमेंट भी थे तो उन्होंने सरेंडर किया, उन्होंने कहा कि ठीक कह रहे हैं, जो वर्कर कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, जो पब्लिक कह रही है वो सही कह रही है जी। इनको आगे कीजिए, हम इनके साथ हैं। अच्छा, जी, तो मतलब आपको लगता है कि धारा 370 के बाद न्याय नहीं हुआ जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ? आप खुद बताएं, जो वादे किए थे क्या पूरे हुए? क्या नहीं हुए? नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आपको क्या लूप होल लगते हैं? सर ये डिफरेंट एरिया की डिफरेंट बातें हैं, क्योंकि ये गांव का एरिया है। किसी गांव में बिजली के क्राइसिस है, कहीं पानी का है, कहीं रोड का है, कहाँ बहुत सारे एरिया में हायर एजुकेशन का क्राइसिस है, हेल्थ का बहुत सारे एरिया में क्राइसिस है। प्रॉपर कोई भी जो पब्लिक हेल्थ सेंटर होता है वो मैक्सिमम नहीं है। तो अब बुनियादी हेल्थ और एजुकेशन का सिस्टम नहीं मिला है, तो फिर दोबारा लीडर क्यों बनना है? दोबारा क्यों वोट मांगने हैं? किस नाम से वोट मांगने हैं? जो वादे किए थे ये उनमें सब थे। 5 साल का बजाय 10 साल पावर रही है, क्यों नहीं पूरे किएगी? वो बिल्कुल नहीं किएगी। आपको ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि आपको लगा कि अब मुझे ही उतरना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं? सर लोगों का प्रेशर है, लोगों ने कहा है, पार्टी वर्कर्स आए, लोग आए, तो लोगों ने कहा है। तो चलो एक हमने भी सवाल किए थे जैसे आप कर रहे हैं, हमने कहा कि मुझे ही क्यों कह रहे हैं? तो मेरी जिंदगी जो है वो बिल्कुल प्लेन पेपर की तरह है, कोई दाग नहीं है मेरी लाइफ में। मैं तो ये कहता हूं कि मेरा रंग जो काला है ये मेरा पैदाइशी है, मैंने कोई गलत काम करके काला मुंह नहीं किया हुआ है। तो मतलब यही वो वजह है कि लोग घर पे आके कहते हैं कि आप चुनाव लड़ेंगे। नहीं, आप इशारों में दूसरी पार्टी के नेताओं पर निशाना तो नहीं साध रहे हैं कि उनका मुंह का रंग जो है वो तो है, देखने में तो साफ है, लेकिन कारनामे काले हैं? सर हर कोई बेहतर अपने आप को जानता है, जैसे मैं जानता हूं या मेरे सर्कल सोसाइटी के लोग जानते हैं, या जो मेरे पास अप्रोच करते हैं कि आप आइए, तो जाहिर है उनको भी दिखता होगा। जी जी, तो मतलब आप पूरी तरह से तैयार हैं वहाँ पर उतरने? अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस और
कांग्रेस की तरफ से या पीडीपी की तरफ से अभी वहाँ पर कोई कैंडिडेट नहीं उतारा गया है। जब वो कैंडिडेट उतारा जाएगा उसके बाद कुछ वहाँ पे स्पष्ट पता चलेगा कि कौन जीतेगा, या आपको लग रहा है कि इस बार तो आपकी जीत पक्की है? कोई नहीं जीतेगा। जो संभावित लोग सामने दिख रही है उनमें से कोई नहीं जीतेगा। अच्छा, हम्म। तो मतलब आपको लगता है नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में काफ़ी सारे लूप होल हैं? और सर, नगरोटा के लोगों की तारीख है। हम्म, यहाँ पर भाजपा के मास्टर सोहनलाल जी इलेक्शन लड़ते थे, 500,000 वोट लेते थे। जी, जुगल किशोर जी आए और जीत गए। कब जीते? जब और जुगल किशोर जी आजाद शत्रु सिंह से जीते थे, राजा साहब से जीते थे। जी, और मुझे लगता है तारीख अब दोहराने जा रही है हम्म। कि पहले राजा साहब की बारी थी, अब राणा साहब की बारी है। तो राजनीति में काफ़ी बड़े पैमाने में बदलाव देखने को मिलेगा इस चुनाव में। बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि अब जो पुराने दिग्गज पॉलिटिकल लीडर हैं उनका झूठ नहीं चलेगा, क्योंकि यंग जनरेशन जो है वो बहुत कुछ देख चुकी है। समाज अब पढ़ा लिखा हो गया है, जी, गरीबी है लेकिन नॉलेज है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया सर। तो ये हाजी शाक मोहम्मद थे जो हमसे बातचीत कर रहे थे, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव में उतर रहे हैं। और इनके अपोजिट में अभी तक भाजपा की तरफ से जो नेता हैं वो दविंदर सिंह राणा हैं। इस चर्चा के ऊपर आप भी अपने विचार रख सकते हैं और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाज़त। नमस्कार।